रात के ठीक 12 बजे आदित्य की आंख खुली। बाहर बारिश हो रही थी और खिड़की से आती ठंडी हवा कमरे में सिहरन भर रही थी। मगर उसे सिहरन ठंडी हवा से नहीं, उस अजीब सी दस्तक से हो रही थी जो बार बार उसके कमरे के बाहर वाले दरवाजे पर हो रही थी। ढक ढक, ढक ढक। उसने धीरे से बिस्तर छोड़ा और कदम दबाते हुए दरवाजे तक पहुंचा। आंख से झांक कर देखा, कोई नहीं था। शायद कोई मजाक कर रहा है, वह बड़बड़ाया। पर तभी एक और दस्तक, मगर इस बार कमरे के अंदर वाले दरवाजे से। अब उसके होश उड़ गए। ये तो उसके घर का सबसे अंदरूनी कमरा था, जहां कभी कोई जाता नहीं। कांपते हाथों से उसने वो दरवाजा खोला और देखा, एक पुराना, धूल से भरा बक्सा रखा था जो पहले वहां नहीं था। बक्से पर एक कागज था। सत्य को जानने की हिम्मत है तो खोलो, वरना छोड़ दो। आदित्य ने गहरी सांस ली और ढक्कन हटाया। अंदर कुछ नहीं था, सिवाय एक चाबी के। चाबी के साथ एक और नोट था। आखिरी दरवाजा खोलो, वरना पूरी जिंदगी अधूरी सच्चाई में वो जियोगे। समझ नहीं पा रहा था कौन दरवाजा। तभी उसे याद आया, घर के तहखाने में एक पुराना दरवाजा था जिसे उसके पिता ने बचपन से बंद रखा था। वह बिना समय गंवाए तहखाने की ओर दौड़ा। अंधेरा, गीली दीवारें और घुटन, पर वो रुका नहीं। आखिरकार वो दरवाजा सामने था। चाबी लगाई, चूं चूं की आवाज के साथ दरवाजा खुला और अंदर एक पुरानी डायरी उसके पिता की थी। पहला पन्ना पढ़ते ही उसके पैरों तले अगर जमीन तू ये खिसक पढ़ गई। रहा है तो समझ ले, मैं निर्दोष था। मेरी मौत आत्महत्या नहीं थी। मेरे व्यापारिक साझेदारों ने मुझे फंसाया।